नशीतवानजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स से, जिसमें एक्सरसाइज 12.5 जो कि इस बुक की आखिरी एक्सरसाइज है, तो कुछ दिनों से मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए जो है ये एक्सरसाइज जो है वो सेंड नहीं कर सका। तो आज हम जो है इसका कंप्लीट तकरीबन 4 क्वेश्चन है, तो हमने इसको करना है। तो इसमें हमने फाइंड जो है वो प्रोबेबिलिटी करना है। इसमें उसने हमें जो है कलर्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि अली टेक्स आ रैंडम टाई फ्रॉम बैग दैट कंटेन 4 रेड 5, यानी एक वो टाइज जो है वो निकाल रहा है रैंडमली, जैसे मर्ज़ी। जो है वो एक बैग है जिसको, यानी जिसके अंदर उसने टाई रखी हुई है, शायद वो निकाल रहा है। तो उसमें से 4 रेड निकली हैं, 5 ब्लू निकली हैं, 3 वाइट और 2 जो हैं वो ब्लैक निकली हैं। ठीक है जी। तो अब हमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताएं, यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें इसका लफ्ज़ी मानी अमकानात होता है, यानी अमकान है, यानी ये निकलने की अमकान है कि नहीं है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन उसके लिए उसने फार्मूला हमें दिया हुआ है, वो मैं पीछे अभी बताता हूँ। तो टेल इफ़ देयर आर एनी सर्टन ऑफ और इम्पॉसिबल। वो कहता है ये आया कि ये भी बताएं मुझे कि ये इम्पॉसिबल है या यकीनी तौर पर ये काम यानी है। मतलब कि 4 रेड निकली हैं, तो रेड वो है भी कि नहीं है, तो वो हमने बताना है कि वाकई में वो निकली हैं। तो साथ में हमने नीचे लिखना है कि ये सर्टन है या इम्पॉसिबल है। तो वो मैं इंशाल्लाह जब क्वेश्चन करूँगा उसमें आपको वाज़े करूँगा। ठीक है जी। आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कम्प्लीमेंट ऑफ दीज इवेंट। अच्छा, कम्प्लीमेंट जो होता है वो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसका फार्मूला होता है, वो भी मैं इंशाल्लाह पीछे आपको बताता हूँ यहाँ पे जी। तो ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि वो नंबर जो उसने, जैसे रेड है, वो रेड टाई जो है वो 5 है, वो नंबर हमने यहाँ पे 5 लिखना है। और टोटल टाइज जो हैं वो कितनी बनती हैं, इसका मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। ठीक है जी। तो ये फार्मूला हमने लगाना है, जिसकी मदद से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लेनी है। ओके हो गया जी। अब आगे जो है हमने यहाँ पे ये भी बताना है कि कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का फार्मूला ये वाला आपने याद रखना है, यानी कम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सिंपल, यानी बड़े आसान क्वेश्चन है, हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बड़े वाकई में ये आसान है। ठीक है जी। यहाँ तो पहला जो है हमने टोटल कर लिया कि टोटल टाइज जो हैं वो कितनी बनती हैं, वो हमारे पास 14 है। तो प्रोबेबिलिटी पी का यहाँ पे मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेड टाइज जो हैं वो 4 हैं। और आगे प्रोबेबिलिटी हमने फार्मूला लिखा। अच्छा, आप जो है इसका डायरेक्ट ये वाला जो है फार्मूला ये लिखें, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बस पी यानी जो ये दिया हुआ है ना, इसी को हमने लिखना है। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये नंबर ऑफ़ टाइज और टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल टाइज जो हैं वो कितनी हैं, वो 14 हैं। तो रेड कितनी है जी, ये रेड टाइज वो कितनी है, 4, वो 14। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे लिखा, बाद में देखा एक ही टेबल में कट किया, तो 2/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो है ये सॉल्यूशन हो गया। आगे यानी कि इतना का इसका काम है। अच्छा, अब हमने निकालनी है इसकी क्या था, कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट मैंने वैसे इन सारे पार्ट्स के एंड पे निकाले हुए हैं, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन है ना, उसके मैंने साथ ही कम्प्लीमेंट निकाल लिया हुआ है। 1 यानी कि इसको जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आया, मैंने अभी भी फार्मूला बताया, इसको -1 माइनस 2/7 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा। खैर मैंने आगे हल किया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको वाज़ेह कर दूँगा। अच्छा जी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, सेम ऐसे ही हमने देखा ब्लू कितनी टाइज थी, वो 5 थी। और साथ में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, फार्मूला लिखा, लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास 5/14 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका कम्प्लीमेंट आगे हम निकाल लेंगे। अच्छा जी। अब हमने जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर टाई
यानी कि मतलब ये है, आ का मतलब है एनी टाई, यानी कोई भी टाई जो है वो अगर वो बैग के अंदर हाथ डाल रहा है तो उसमें से टाइज निकाल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास जो है वो कोई ना कोई तो टाई आती जाएगी, वो बाहर निकालता जाएगा, तो सारी की सारी वो बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आउटकम्स आएगा वो 14 है। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास टोटल जो है वो 14 टाइज हैं। अब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूला लगाया 14/14 हो जाना है, और यहाँ पे इसको कट करें, कट करने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ हमने ये लिखना, इट इज़ अ सर्टेन इवेंट। अच्छा, क्यों? यानी ये यकीनी तौर पे बात है कि अगर वो बैग के अंदर, ये चीज़ समझनी है, अदरवाइज़ आप रट्टा, ज़ाहिर सी बात है बंदा रट्टा लगाता है, लेकिन अगर बात समझ आ जाए तो वो रट्टा लगाने में भी आसानी हो जाती है। अच्छा, इसमें जो है हमने एक और चीज़, मैंने ना इधर लिखा, ना मैंने लिखा सर्टेन, ना मैंने लिखा इम्पॉसिबल। अच्छा, बात यह है कि अगर वो रेड टाई निकाल रहा है तो ज़ाहिर सी बात है रेड टाई निकलनी है वो, यानी अब इसका मतलब ये नहीं वो रैंडमली निकाल रहा है तो रेड के साथ यानी टाई निकलनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यकीनी तौर पे वो जो है ना इम्पॉसिबल हो सकती है, ना यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं हाँ पॉसिबल ये है कि टाई ही टाई बाहर निकलनी है। तो इसके लिए हम पॉसिबल लिख सकते हैं। रेड के लिए हम जो है ना वो पॉसिबल का वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा ही नहीं है पॉसिबल लिखना, इसलिए मैंने इधर कुछ नहीं लिखा, ना सर्टेन लिखा, ना इम्पॉसिबल लिखा, ना पॉसिबल। ठीक है जी। रेड टाई निकल रही है तो रेड टाई है ना बीच में बैग के अंदर, तो वो इसका मतलब है ये पॉसिबल है कि रेड टाई निकल रही है जी। ठीक है ना, वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। आगे जब ब्लू हमने टाई निकाल रहा था वो, तो उसमें भी उसने यही देखा कि वाकई में ब्लू टाई जो वो है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ब्लू टाई, अब बैग से वो टाई निकाल रहा है तो वो नहीं निकल रही है ब्लू, तो उसने तो बताया कि 5 ब्लू निकली हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अब यकीनी तौर पर यानी हम, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें सर्टेन लिख दूंगा। अब यकीनी तौर पे ये नहीं है क्योंकि वो रैंडमली निकाल रहा है। अब वो उसने टाई निकाली है तो एक दफ़ा उसके पास रेड आ जाएगी, दूसरी दफ़ा उसके पास ब्लू आ सकती है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है लेकिन निकलेगी ज़रूर। तो ये मैं सर्टेन यानी यकीनी तौर पे, इसका मतलब है कि यकीनी तौर पे क्या ब्लू ही निकलेगी? नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता कि वाकई में जो है वो ब्लू ही निकलेगी, रेड भी निकल सकती है। ठीक है, इसलिए देखें यहाँ पे मैंने ना लिखा है इट इज़ सर्टेन इवेंट है, ना इधर लिखा इम्पॉसिबल, क्योंकि वो ना यकीनी तौर पे वो रेड निकल सकती है, ना ब्लू निकल सकती है, ना इम्पॉसिबल है कि टाई, अब बैग के अंदर है टाइस, कुछ और चीज़ है ही नहीं है, तो इसलिए मैं इम्पॉसिबल भी नहीं लिख सकता। ठीक है। अब तीसरा जो था उसने कहा एनी टाई। अब एनी टाई के लिए जो है वो यकीनी तौर पे, ये देखिए मैंने इट इज़ सर्टेन इवेंट, कि यकीनी तौर पे ये बात सच है कि वाकई में जब वो बैग के अंदर हाथ डालेगा, टाइज निकालेगा, तो कोई ना कोई उसके हाथ में टाई आएगी। ये नहीं है कि वो जो है खाली हाथ बाहर लेके आएगा। तो इसलिए इसके लिए जो है इट इज़ सर्टेन इवेंट जो है वो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये यकीनी तौर पे बात है कि टाई ही निकलेंगे, टाई के अंदर से कोई अंडा नहीं निकल आएगा। ठीक है ना, तो ये जो है टाइज बाहर निकलेंगी। अच्छा, आगे जो है इसका, इसके अंदर जो है हमें यानी डी पार्ट के वो कहता है नॉट अ टाई। अब नॉट अ टाई में जो है वो कितने के हमारे पास जो है वो बनती है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ नॉट टाई जो है वो 0, यानी कि उसमें टाई बैग के अंदर है ना, तो इसलिए हमने लिखा कि नॉट अ टाई कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो है वो 0 लिख दिया। फिर उसका प्रोबेबिलिटी निकाली, फार्मूला लगाया 0/14, तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक है जी। इसके लिए इट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट लिख दिया कि ये पॉसिबल इम्पॉसिबल है कि टाई निकले ही ना बैग के अंदर। अब एक बैग है उसके, वो टाइज़ का बैग है। ठीक है, उसके अंदर टाई है, तो अब ये इम्पॉसिबल बात है ये कि उसमें से टाई ना निकले। ठीक हो गया ना, टाई निकलेगी ही निकलेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके कंप्लीमेंट मैंने साथ साथ निकालने थे, लेकिन मेरे जहन में बाद में आया। ठीक है ना जी, तो खैर आगे वाले क्वेश्चनों में मैंने साथ साथ ही कंप्लीमेंट निकाले हुए हैं। अब ये देखें ए वाले पार्ट का कंप्लीमेंट ऑफ अ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो फार्मूला मैंने अभी भी बताया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है,
2/7 इसके साथ हमने माइनस कर दिया। इसका हल जो वो ये है कि इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो हमारे पास जो है 5/7 आ गया। ठीक है, एलसीएम आपको 7 क्लास है आता होगा लेना। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब बी कंप्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वैल्यू, इसके लिए भी फिर वही फार्मूला 1 माइनस ये लगाएं और उसकी वैल्यूज़ लिखें, एलसीएम लें, हमारे पास जो है 9/14 इसके कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे कंप्लीमेंट ऑफ एनी टाई के लिए जो है वो 1 था, उसका प्रोबेबिलिटी है 1 - 1 किया 0 आ गया। और कंप्लीमेंट ऑफ नॉट अ टाई 1 - 0 0 था, उसका 0 माइनस किया तो 1 ही आ गया। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब आगे जो है हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं इसने हमें जो है वो क्या चीज़ दी हुई है कि मदीहा चूज़ अ नंबर फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट, टेल देयर सर्टेन एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ये भी बताना है कि ये यकीनी तौर पे बात सच है या झूठ है, ये भी बताना है, इम्पॉसिबल है कि नहीं है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीमेंट। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अच्छा, मज़े की बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है ना, बड़ी आसान एक्सरसाइज थी जी। अब यहाँ पे मैंने टोटल पहले लिख लिया, उसने 20 नंबर है उसके पास, तो मैंने लिखा 1 से लेकर 20। नेचुरल नंबर चूँकि उसने कहा है तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, वो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, और लास्ट उसने कहा अगर 20 तक है तो ये 20 मैंने लिख दिया और इक्वल टू 20 भी लिख दिया, क्योंकि उसके पास टोटल जो नंबर है जिसमें से वो चूज़ कर रही है वो 20 नेचुरल नंबर है। ओके हो गया। अब पहला उसका ये क्वेश्चन है कि डिविजिबल बाय 2 के साथ डिवाइड होने वाले नंबर जो हैं इसके अंदर हमने देखना है। अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, यानी ये मैंने टेबुलर फॉर्म में इसको लिखा है। अब आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो जो 2 के साथ डिवाइड होते हैं वो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सारे नंबर ऐसे नंबर हैं जो 1 से 20 तक के में 2 के साथ से डिवाइड होते हैं। तो वो कितने टोटल बनते हैं, 10। ये देखिए मैंने, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो असल में इधर से शुरू होता है। ठीक हो गया, ये मैंने आपके यानी आपको समझ आ जाए कि 2 के साथ क्या चीज़ डिवाइड होती है। अब यहाँ पे मेरे पास ये 10 नंबर बनते हैं, साथ में मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ, उसका फार्मूला लगाया, फार्मूला सेम जैसे पीछे हमने किया, लगा के नीचे टोटल लिखा, 10 को डिवाइड किया 20 के साथ, हमारे पास 1/2 जो है वो आ गई प्रोबेबिलिटी। अब कंप्लीमेंट निकालना है, देखिए मैंने इधर ही निकाल लिया, वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने साथ ही निकालना था। ठीक हो गया ना। अच्छा, कंप्लीमेंट ऑफ आ डिविजिबल बाय 2 फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, फार्मूला मैंने आपको दिखाया था, तो इसके साथ माइनस करें, एलसीएम लिया जा रहा है, एलसीएम लिया तो 1/2, इसका जो कंप्लीमेंट जो है वो भी 1/2 आ गया है। आगे बी वाले पार्ट में देखें, बी वाले पार्ट के अंदर अब कह रहा है डिविजिबल बाय 3 के साथ डिवाइड होने वाले ये नंबर है 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये नंबर है जो 3 के साथ डिवाइड होते हैं 1 से 20 तक। कितने हैं ये, 6। तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम्स कितने आते हैं, 6 है। और प्रोबेबिलिटी हमने फार्मूला लगाया 6/20 और 3/10 जो है हमारे पास 3 के साथ कट कर दिया, यानी कि 6 को 2 के साथ और 20 को 10 के साथ कट किया तो 3/10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसका कंप्लीमेंट जो है वो निकाल लें आप, 1 - 3/10 माइनस किया, फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो 1 में से माइनस जो है प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 7/10 आंसर आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। ओके जी, आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन सी वाले पार्ट में वो कहता है एनी नंबर, नंबर का मतलब होता है एनी नंबर, कोई भी नंबर जो हैं वो कितने हैं, तो एनी नंबर में हमारे पास जो है वो 20 नंबर बनते हैं टोटल, उसकी जो तादाद है वो कितनी है 20। तो प्रोबेबिलिटी एनी नंबर फार्मूला लगाया 20/21 और इट इज़ अ सर्टेन इवेंट। अब इसके साथ मैंने लगाया, पीछे मैंने एक चीज़ समझाई आप लोगों को कि अब ये मुमकिन बात है कि 20 के 20 ही नंबर हैं,
ठीक हो गया। ये यकीनी तौर पे सच बात है कि ये मुमकिन है कि 30 जो एनी नंबर हैं वो सारे के सारे 20 नंबर आने हैं, ठीक है। उसी में से यानी उसी में से ही 1 से 20 तक में से ही उसने जो है वो चूज़ करने हैं जो नंबर जो भी नंबर होंगे, इसलिए इसके साथ इट इज़ अ सर्टेन इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाएं, इसका कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो वो आपको फार्मूला याद है कि 1 माइनस कम्प्लीमेंट 1 आया है तो वो माइनस किया तो 0 आ गया। ओके, आगे आ जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 30। अब देखें, उसने कहा मल्टीपल ऑफ 30, 1 से 20 तक के 1 to 20 तक के नंबर हैं। ये 30 के साथ मल्टीप्लाई, इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 30 के साथ जो है वो मल्टीपल होता हो, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऑफ 30 कोई भी नहीं है, यानी 30 का टेबल 1 से 20 तक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हमने लिखा कि यहाँ पे 0 है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो 30 का टेबल पढ़ा जाए इसमें। तो ये मेरे पास जो है फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 30, यहाँ पे मैंने लिखा फार्मूला लिखने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट की, 0 थी, 0 डिवाइड किया 20 से तो 0 आ गया। तो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल बात है कि 30 का टेबल 1 से 20 तक में टेबल जो है वो नहीं हम पढ़ सकते। तो 30 1 टाइम 30, 32 टाइम 60, तो इसमें कोई नंबर है ही नहीं है। ओके, अच्छा जी, इसका कम्प्लीमेंट सिंपली हम जो है 1 में से 0 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल था, यानी ऐसे इजीली आपने जो है क्वेश्चन करते जाना है। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3, सेम मैंने बताया कि सारे सवाल एक जैसे हैं, सेम टू सेम हमने करते जाना है। अब इसमें टोटल पॉसिबल नंबर जो हैं वो इतने बनते हैं। अच्छा, इसमें उसने शक्ल हमें जो है वो दी हुई है, मैं थोड़ी सी क्वेश्चन की शक्ल दिखा दूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रही होती। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है वो ये शक्ल है। इसमें वो उसने हमें जो है कहा हुआ है कि सामने हमारे पास जो है तस्वीर में हमने देखना है कि कौन से नंबर कितने हैं, और पूछा क्या गया है, इसमें भी सर्टेन बताना है, इम्पॉसिबल बताना है, और क्या करना है, कम्प्लीमेंट बताना है, सेम। और इस वाले क्वेश्चन में देखें आप, इसमें भी प्रोबेबिलिटी बतानी है और टेल्स दी सर्टेन एंड इम्पॉसिबल बताना है और कम्प्लीमेंट बताना है। ओके, यानी दोनों सवाल एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने टोटल कर लिया, टोटल कलर कितनी है जी, 8 है। अच्छा, मैंने कैसे निकाला है ये चीज़ भी देख लें कि वो उसने इसमें तो दिए नहीं हुए हैं, हमने तस्वीर में देखने हैं। देखें, रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो येलो तो इसमें है ही नहीं है। ये देखें, ग्रीन कितने हैं, 3, रेड कितने हैं, वो भी 3 है, 1 2 3, और ब्लू कितने हैं जी, 1 2 ब्लू हैं। ये सारे हमने कलर जो है वो काउंट कर लिए हैं। काउंट करने के बाद हमारे पास टोटल कलर आ गए हैं 8। ओके, अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना, नंबर ऑफ़ रेड ये है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नंबर ऑफ़ रेड ओवर टोटल नंबर 3/8 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या करना कि उसका कम्प्लीमेंट निकाल लेना, सिंपली कम्प्लीमेंट निकालना, फार्मूला 1 माइनस 3/8, यानी फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ठीक है। ये फार्मूला लगा के हमने वैल्यूज़ लिखनी है। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 5/8 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, सेम आपने जो है इसको ऐसे ही करना है, फार्मूला लगाना। ग्रीन के कलर कितने थे, 3 थे, फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, 3/8 आंसर आ जाएगा। ओके, अब कम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट 1 माइनस 3/8, एलसीएम लिया तो 5/8 आंसर आ जाएगा। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो, अब येलो तो नंबर था ही नहीं तो हमने लिखा 0, ठीक है। ब्लू नंबर है कलर लेकिन येलो नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी क्या निकल आएगी, वो 0 निकल आएगी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल बात है कि येलो, अब उसमें 3 ही कलर दिए हुए हैं तो उसमें से येलो नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल बात है। ओके हो गया। अब आगे कम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 माइनस, अब प्रोबेबिलिटी 0 निकली है तो वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे डी वाला पार्ट में सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ
एनी कलर कितने हैं जी 8 है। इसको जो है फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ लिखी, कट किया, 1 आ गया इसका। इट इज़ अ सर्टेन, यानी ज़ाहिर सी बात है एनी कलर में सर्टेन हम लगाएंगे यकीनी तौर पे। रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। अब कम्प्लीमेंट इसका निकालना है, तो कम्प्लीमेंट में हमने जो है 1 - 1 करते हैं, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मश्क है, आप उसको करके देखें। अगर आप से ना होगा तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।